हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सर, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? चलो देखते हैं। इट शोज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन कंजप्शन। मतलब ये कि कंज्यूमर की जो इनकम है, उस इनकम में से वो अपना कितना खर्चा करता है। मतलब उसकी इनकम में से वो कितना प्रोपोर्शन, कितना हिस्सा, कितना पार्ट वो खर्चा करता है। ठीक है, मैं आइए आपको एग्जांपल से और इसके फॉर्मूले से आपको समझाता हूं। देखिए, पहले मैं लिख देता हूं कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना पार्ट खर्चा करता है। कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना पार्ट खर्चा करता है, मतलब यह है कि मान लीजिए, आपको फॉर्मूले से समझा देता हूं मैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर अपन को निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है अपने को, तो क्या करना है? कंजप्शन में डिवाइड करना है अपना इनकम का। कंजप्शन में आपको डिवाइड करना है इनकम का। जैसे सपोज करें आपकी इनकम है मान लीजिए 1000, ठीक है, और कंजप्शन है आपका 800। इसका मतलब यह है, सिंपल सा है। तो एपीसी क्या है? आप मतलब एवरेज कितना खर्चा करते हो। तो सिंपल है, एपीसी आपको निकालना है। तो आप क्या कर देंगे? कंजप्शन है आपका 800 और आपकी इनकम है 1000। इसका सिंपल डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 यानी 80% कंजप्शन, 80% यानी खर्चा। मतलब आप 80% खर्चा करते हो, कंजप्शन करते हो। आपकी 100% इनकम में से आप 80% खर्चा करते हो, ठीक है। तो इस तरह से एपीसी निकालने का तो तरीका है कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से कितना पार्ट, एवरेज कितना खर्चा वो करता है, तो उसको ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। तो आप तो सिंपल है, हिंदी में थोड़ा याद रख लो कि कंज्यूमर अपनी इनकम में से एवरेज कितना खर्चा करता है। फिर अपन को फॉर्मूला याद रख लेना है कि कंजप्शन में से डिवाइड कर दें इनकम का, तो एवरेज कितना खर्चा अपन करते हैं। तो इसको एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। देख लीजिए आप। और आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कोई क्यूरियस हो तो बिल्कुल वापस से कहूंगा, कमेंट कर सकते हैं।